आइए प्रायिकता का एक सवाल है। एक पासे को फेंका जाता है, 5 से कम नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो चलिए पासा को अगर फेंकते हैं तो टोटल परिणाम क्या आता है, देखिए तो क्या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इतना ही आ सकता है कुल संभव परिणाम। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, अनुकूल जो कह रहा है उनको अनुकूल की संख्या बटे कुल, यानी जितना जिसका प्रायिकता निकालना है वो अनुकूल हो गया। जैसे 5 से कम आने की प्रायिकता बात कर रहा हूं, 5 से कम जो भी संख्या है वो अनुकूल हुआ और टोटल जो आएगा संभावना टोटल जो होगा वो कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पासे को फेंका जा रहा है, तो एक पासे को फेंकेंगे तो कुल कितना संभावना बन सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बस इतना ही आ सकता है। ये टोटल कुल परिणाम हो गया। अब आपको देखना है कि 5 से कम, तो 5 से कम क्या सब हुआ, 5 से कम नहीं करना, 5 से कम नहीं, तो 5 से कम नहीं का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। तो प्रायिकता निकालना आपको 5 से कम नहीं का, कम नहीं, ठीक है। 5 से कम नहीं कितना, 2 संख्या है तो उसको ऊपर लिख दीजिए। टोटल पासा को फेंकने पर कुल कितना परिणाम आया, तो 6 परिणाम आया है, 1 आया, 2 3 4 5 6, तो बट्टा 6 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दिया 6, 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/3 भी नंबर। अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर पट की संख्या 545 है, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पट की संख्या दिया हुआ है, पट की प्रायिकता मांग रहा है, इसका मतलब अनुकूल क्या हुआ, ये हुआ अनुकूल जो पट की संख्या वो हुआ, कुल जो है जितना बार उछाला गया 1000 बार उछाला गया है, इसका मतलब अनुकूल बटे कुल। तो पट आने की प्रायिकता, पी पट आने की प्रायिकता यानी पी पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो देखिए तो अनुकूल कितना है, अनुकूल 545 और कुल कितना 1000, तो जिसकी प्रायिकता कह रहा है उनकी संख्या अनुकूल हो गया और टोटल उस घटना से जुड़ी हुई जितनी घटना है वो कुल हो जाता है, अनुकूल बटे कुल। तो इसका मतलब 545 और बट्टा कितना हो जाएगा 1000, 3 अंक में दशमलव दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.545, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए एक पासे को एक बार उछालिएगा तो क्या सब आएगा, कुल संभव परिणाम क्या सब आ सकता है, संभव परिणाम हो जाएगा आपका संभव परिणाम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतना ही संभव हो सकता है। ये आपका कुल संभव परिणाम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करता है, विषम संख्या की प्रायिकता निकालना है, तो विषम संख्या क्या सब है, तो कुल हो जाएगा। इसमें विषम संख्या क्या सब है, देखिए विषम संख्या कौन सा विषम संख्या, 1 है, 3 है, 5 है, इसकी संख्या कितना है 3। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल क्या होगा, विषम, जिनकी प्रायिकता कार्य वो अनुकूल हो गया, तो विषम संख्या, तो विषम संख्या का परिणाम क्या कितना है 3 है, इसका मतलब पी विषम संख्या आपको निकालना है, यानी प्रायिकता विषम संख्या का निकालना है, तो विषम संख्या का अनुकूल विषम संख्या कितना बार आया है 3 बार, तो 3 इसका हो गया, और टोटल कितना परिणाम है तो 6 है, 6 हो गया टोटल, यानी अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल हो गया 3, कुल हो गया 6, काटिएगा तो हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, यही आंसर हो जाएगा, 1/2 आपका एक नंबर में। प्रश्न है कि अच्छी तरह मिली जुली मतलब फेटी हुई 52 पत्ते की कार्ड से एक कार्ड निकाला जाता है, लाल रंग के बादशाह के लिए प्रायिकता क्या होगी,
यानी लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता। तो देखिए थोड़ा सा ताश को हम लोग समझते हैं पहले। ताश में टोटल 52 पत्ती होते हैं, ये अनुकूल घटना हो गया, कुल घटना 52 पत्ती होती है। इस 52 को 4 भाग में आप बांट दीजिए, 13 13 करके 4 भाग में बांटिए आप, 13 13 13 13 52 हो गया। अब 13 में क्या होता है, देखिए एक होता है चीरी हुआ, एक होता है हुकुम, एक होता है ईट, एक होता है पान। ये 13 चीरी होता है और 13 हुकुम होता है, तो 13 13 ये 26, ये टोटल 26 पत्ता काला रंग का होता है, काला रंग का, ठीक है। और ये जो 26 पत्ता है ये होता है लाल रंग का, ये लाल रंग का होता है, ईट और पान, ठीक है। अब ये 13 में क्या सब होता है, सभी जितना इसमें होगा वही होगा, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 दहला तक, ये 10 पत्ती हो गया। इसके अलावा एक होता है बादशाह, 11 हो गया। एक होता है बीबी, जिसको रानी बोल सकते हैं, बीबी, 12 हो गया। एक होता है गुलाम, इनको नौकर भी कह सकते हैं आप, तो 13 पत्ता, यही 13 सब में होता है, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी। अब देखिए यहां सवाल में लाल रंग का बादशाह खोजना है हमको, लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह मतलब क्या, हुकुम, यही बादशाह को, बादशाह इसी को बोलेंगे, हुकुम को ही बादशाह बोलेंगे। तो लाल रंग का है, तो लाल रंग का बादशाह, यहां काला रंग का है, तो लाल रंग का बादशाह कौन होगा, तो लाल रंग का सब में एक एक बादशाह होगा, सॉरी यहां पे नहीं देखना है आपको, यहां हुकुम देखना है, बादशाह यहां है, इस सब में होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा। तो इसमें लाल रंग का बादशाह, एक बादशाह इसमें होगा लाल रंग का, एक इसमें होगा, ये दोनों पत्ती लाल रंग का है, एक एक कितना, 2 पत्ती, इसका मतलब क्या है, लाल रंग का बादशाह होगा। अगर सिर्फ बादशाह कहता तो 4 होता, लेकिन यहां बता दिया है कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह तो यही दोनों में होगा, क्योंकि लाल रंग ये दोनों है, तो एक बादशाह इनमें होगा, एक बादशाह इनमें होगा, इसका मतलब एक एक 2 बादशाह लाल रंग का होगा। और टोटल जो परिणाम है वो कितना है, 52 है। इसका मतलब लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, कुल परिणाम कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। इसको काट दीजिए, 26 बार में कट जाता है, 1/26, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि अच्छी तरह मिली जुली 52 पत्ते की कार्ड से एक कार्ड निकाल लिया जाता है, तो इसके इक्का होने की प्रायिकता, आपको बताए टोटल कितना पत्ता होता है, टोटल 52 पत्ता होता है, और 52 पत्ता को 4 हिस्से में हम लोग बांट देते हैं, 1 2 3 और 4 हिस्से में 13 13 करके बांटते हैं हम लोग, 13 13 करके। अब देखिए इस 13 में हम क्या बताए कि इसमें 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके दहला तक होता है, फिर एक बादशाह होता है, एक बादशाह, एक बीबी और एक गुलाम होता है। इस तरह से 13 पत्ती हो गया, 10 11 12 13। अब यहां पर इक्का की बात हो रहा है, इक्का कितना होता है इसमें, एक इक्का है, इक्का से दहला तक रहता है, एक इक्का इसमें होगा, एक इक्का इसमें भी होगा, क्योंकि ये सब पत्ती सब में होता है, यानी ये पत्ती जो है, ये जो 13 पत्ती बताए, यही 13 सब में होता है। एक इक्का इसमें है, इसका मतलब एक इक्का इसमें हुआ, एक इक्का इसमें हुआ, एक इक्का इसमें हुआ, एक इक्का इसमें हुआ, तो टोटल कितने इक्का हो गए, टोटल इक्का 4 हो गए। तो इसका मतलब अनुकूल क्या हो गया, 4, कुल कितना है, 52 है। इसका मतलब प्रायिकता आपको इक्का का निकालना है, अगर इक्का का, तो इक्का की संख्या टोटल 4 है, और कुल परिणाम है वो है 52 है। तो कर दीजिए अनुकूल बट्टा कुल, 4/52 काटिए, 4 1 4, 13 बार में कट जाएगा, 13 चौका 52, इसका मतलब 1/13, यही आंसर हो जाएगा, 1/13, सी नंबर।
अगला प्रश्न है कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से विषम संख्याओं की प्रायिकता। तो देखिए कुल परिणाम कितना है, देख लीजिए। तो कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपका कितना हो जाता है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है तो 9 हो गया कुल परिणाम। ये आपको नीचे लिखना है बट्टा में। अब आपको विषम संख्या ढूंढना है, तो विषम संख्या अनुकूल परिणाम हो गया, यानी विषम संख्या ढूंढिए, इसको अनुकूल परिणाम बोलेंगे। अब इसमें विषम संख्या ढूंढिए कितना है, तो 1 2 3 4 और 5 को है। 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 गो हो जाता आपका अनुकूल यानी विषम संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुकूल, ये हो गया आपका कुल। अनुकूल बट्टे कुल, प्रायिकता का मतलब यही होता है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है, कुल परिणामों की संख्या 9 है। ये नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सम संख्याओं की प्रायिकता। सम संख्या की प्रायिकता, तो पहले कुल परिणाम देखिए कितना है, कुल परिणामों की संख्या कितना है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना है, देखिए 1 से 9 है तो टोटल 9 हो गया। अब आपको देखना क्या है कि सम, जिसकी प्रायिकता मांग रहा है, किसकी प्रायिकता मांग रहा है, सम संख्या की प्रायिकता मांग रहा है, तो सम संख्या ही अनुकूल परिणाम हो गया आपका। तो आप सम संख्या देखिए, ये अनुकूल परिणाम है। सम संख्याओं की संख्या कितना है, सम संख्याओं की संख्या देखिए कितना है, सम संख्याओं की संख्या, सम संख्या क्या है, एक ये है 2, एक ये है 4, एक 6 8, कितना होगा 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम यही हुआ आपका, सम संख्याओं की संख्या 4 है। इसका मतलब क्या, कैसे बनाते हैं हम लोग प्रायिकता, तो अनुकूल बट्टे कुल, अनुकूल बट्टे कुल। अनुकूल का मतलब जिसकी प्रायिकता मांग रहा है, तो प्रायिकता सम संख्या का निकालना है हमको। सम संख्या कितना है, अनुकूल में 4 है और टोटल कितना है 9 है, तो 4 बट्टा 9 देखिए कहां पे है, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। कार्य संख्या 1 से 25 के अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। 1 से 25 तक में देखिए अभाज्य संख्या कितना है, कुल परिणाम तो 25 हुआ, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या देख लीजिए। कुल परिणाम हो गया, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपका हो जाता है 25, 1 से 25 तक। अनुकूल परिणाम क्या सब होगा, अनुकूल परिणाम का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए 1 से 25 तक में कौन कौन से आता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, और 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 25 तक में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हुआ, 9 संख्या हुआ। तो अब आपको अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या निकालना है। 1 से 25 तक के अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालना है, तो कितना, अनुकूल कितना हुआ 9, कुल कितना हुआ 25, तो अनुकूल बट्टे कुल 9 बट्टे 25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता की घटना को जो है 2 टाइप से बांटा जाता है। एक होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना, एक होता है असंभव घटना, असंभव घटना। देखिए निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है, जो घटना निश्चित है। असंभव घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है, मतलब ये घट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो असंभव घटना और निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0।
तो देखिए यहाँ पर कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, तो 0 ए नंबर है। इसके बाद देखिए कोई भी घटना 1 और 0 के बीच ही होता है, ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है ना तो 0 से कम हो सकता है, यानी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेके 1 तक हो सकता है, यानी ना तो माइनस में घटना हो सकता है कोई और ना 1 से ज्यादा कुछ हो सकता है। तो देखिए इसमें एक ये ठीक है, ये घटना हो सकता है, ये भी हो सकता है, 0.1 है तो 1 से कम है, 0 से ज्यादा है। अगला इसको देखिए ये माइनस में 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से कम है, तो 0 से कम है तो यही किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पीई प्रायिकता ई का 0.05 है तो ई नहीं का मान रहा है। देखिए किसी भी घटना होने का और नहीं होने का दोनों का योग 1 होता है, कहने का मतलब ये होता है कि पीई प्लस पीई नहीं डैश दे दी, इसका मतलब नहीं हो गया, दोनों मिलाकर के 1 होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है पीई दिया हुआ है 0.05, यहां पर लिख दीजिए 0.05 प्लस पीई नहीं बराबर ए। अब इसको उधर भेज दीजिए तो पीई नहीं हो जाएगा, पीई नहीं का मतलब हुआ 1 और इधर जाएगा तो माइनस 0.05। चलिए 1 में घटा लीजिए, तो 1 में से घटाइएगा 0.05 तो क्या हो जाएगा 0.95 आ जाएगा। कैसे घटाते हैं देख लीजिए, यहाँ 1 के बाद 0 दशमलव नहीं है कुछ तो 0 डाल दीजिए, 0.05 है, घटाइए आप 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 9 आया और यहाँ 1 0 में से 0 घट गया 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहां पर है, बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। आपको हारने की प्रायिकता मांग रहा है। तो देखिए हम बोले कोई भी घटना का कुल परिणाम का योग 1 होता है, तो मैच जीतने और हारने एक घटना है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जीतने का दिया हुआ है तो हारने का निकालना, 1 में से माइनस हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं पी मैच जीतने का यानी जीत का और प्लस पी हार का, मतलब जीतने का और हारने का। इसका मतलब हुआ मैच जीतने का, इसका मतलब मैच हारने का कितना होता है 1 होता है। आपको ये दिया हुआ है 0.7 और इधर पी हारने का निकालना है तो हार का निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, पी हारने का हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.7, 1 में से 0.7 को घटाइए तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 0.3 हो जाएगा तो देख लीजिए 0.7 में से 1 में से 0.7 घटाइएगा तो 10 में से 7 घटेगा 3 0 आया। तो अब इसको इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसको पूरा दीजिए दशमलव 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3/10 यही हो जाएगा मैच हारने का 3/10। कहता अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दरछा निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, काला रंग का बादशाह, ये फिर से पर ताश को हम लोग समझते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, हम बताए थे कि इनको 4 भागों में बांट दिया जाता है, 4 भागों में 13-13 करके बढ़ जाएगा, 13-13 करके बढ़ेगा। अब देखिए एक होता है चीरी, एक होता है हुकुम, यानी 13 हुकुम 13 चीरी, 13 हो जाता है आपका ईट, 13 आपका हो जाता है पान, 52 हो गया। ये जो चीरी और हुकुम होता है ये काला रंग का होता है, ईट और पान ये लाल रंग का ताश होता है, यानी 26 लाल और 26 काला, ठीक है। अब इस 26 में से 13 में से क्या सब होगा, सभी 13 में यही चीज होगा, इस जो इसमें होगा 13 ताश में वही इसमें भी, वही इसमें भी, वही इसमें भी। तो देखिए होता क्या है, 1 से लेके 10 लाख तक, यानी 1 से 10 तक आपका ये होगा। उसके बाद
एक बादशाह हो जाता है, 11 हो गया। एक बीवी हो जाता है जिसको रानी भी बोलते हैं, 12 हो गया। एक गुलाम हो जाता है, गुलाम। तो टोटल कितना हुआ? टोटल पत्ती 12 हो गया, 10, 11, 12, 13 हो गया। सॉरी 12 नहीं 13। अब यहां पर आपसे पूछ क्या था? आपसे पूछा काला रंग का बादशाह। तो काला रंग तो ये दोनों में होगा, चीरी में, हुकुम में। तो एक इसमें भी बादशाह होगा, एक इसमें भी बादशाह होगा। तो टोटल बादशाह कितना हुआ? एक इसमें, एक इसमें, 2 बादशाह हो जाएगा। तो 2 टोटल हुआ, यानी अनुकूल की संख्या 2 और टोटल की संख्या 52। इसका मतलब यह हुआ कि प्रायिकता काला रंग का बादशाह का, काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह कितना हो गया आपका? काला रंग का बादशाह में अनुकूल कितना हुआ? एक यहां चीरी में, एक हुकुम में, एक 2 पत्ता आपका काला रंग का हो गया, अनुकूल हो गया। और कुल परिणाम ये हुआ 52, अनुकूल बट्टे कुल। अब इसको काटिए, 2 1 का 2, 26 गुना 52। इसका मतलब 1/26, 1/26। देखिए आप कहां पे है? सी नंबर ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है कि प्रायिकता के संबंध में पहली पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए पहली पुस्तक की बात जहां तक है, तो प्रायिकता के संबंध में संभावना को सूत्र में बांधने के लिए सबसे पहली बार किताब जो लिखा था वो लिखा था जे कार्डन। जे कार्डन लिखा था, जेरोम कार्डन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। ये लिखा था लेकिन ये प्रकाशित नहीं कर पाया था। प्रकाशित कौन किया था? तो प्रकाशित किया था फर्मेट, यानी ये पियरे डी फर्मेट प्रकाशित किया था। 1663 ईस्वी में इनको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा? पियरे डी फर्मेट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये बुक का नाम था, जो बुक यहां पर लिखा गया था उस बुक का नाम था बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। इसी पुस्तक को लिखा था जेरोम कार्डन, जे कार्डन। तो पहली बार पुस्तक जो छापा था प्रायिकता के संबंध में उसका नाम था जे कार्डन, जेरोम कार्डन। और बुक का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है। बुक का नाम था बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। लेकिन इसको प्रकाशित ये नहीं किया था, इनके मरने के बाद 1663 ईस्वी में फर्मेट जो है, फर्मेट इन्होंने ही प्रकाशित किया था 1663 ईस्वी में।